हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में 5 या 6 मार्क्स पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सब जानते होंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ए में 6 और बी में 2 और सी में 5 और डी में 8। अगर आप सब जानते हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर 5 होगा। कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? ए में जातिवाचक एवं समूहवाचक, बी में व्यक्तिवाचक द्रव्यवाचक और सी में गुणवाचक परिणामवाचक, डी में भाववाचक। आप सब जानते होंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं ये बोलता है, तो ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी में है गुणवाचक और परिणामवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है। देखिए ए में बकरी, बी में लड़का और सी में कुर्सी और डी में हो गया राम। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि डी में है राम, क्योंकि ये बता रहा है बकरी बकरी जातिवाचक, लड़का जातिवाचक और कुर्सी जातिवाचक, क्योंकि ये सारी जाति का बोध करा देता है। बकरी मतलब जितना भी बकरी हुआ उसका बोध कराएगा। लड़का वैसे ही प्रकार जितना भी लड़का होगा वो लड़का का बोध कराएगा, और कुर्सी जितना भी कुर्सी होगा वो बोध कराएगा। लेकिन राम राम एक खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह जातिवाचक में नहीं आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? पूछ रहा है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए में बकरी, बी में सीता और डी में हिमालय और सी में हिमालय और डी में राम। तो आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ए में। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुका था कि बकरी ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। देखिए ए में ईमानदार, बी में बुढ़ापा और सी में हिमालय और डी में माया। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सी में है हिमालय, क्योंकि माया माया मतलब बोध। देखिए भाववाचक का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें भाव का स्पर्श हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ापा, ईमानदार, मजदूर। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा होगा? कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा होगा? ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक और सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी में है जातिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार शब्द कौन सा संज्ञा हो? संसार शब्द ए में है जातिवाचक, बी में भाववाचक और सी में समूहवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी में है संसार व्यक्तिवाचक, क्योंकि संसार सिर्फ एक है, अनेक नहीं एक है। इसीलिए व्यक्तिवाचक, जिससे खास चीज का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा हो? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा होगा? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक और सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी में है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये दर्शाता है कि रक्षाबंधन या चाहे कोई पर्व हो वो खास चीज में बोध होता है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? आप सबके मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका था कि जितना भी पर्व होगा वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। क्या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा? तो आप सब कंफ्यूज मत रहिएगा, जितना भी पर्व होगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा हुआ? मैं जानता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे, क्योंकि बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में। लेकिन आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मित्रता मैं बताता हूं। देखिए ये जातिवाचक, ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। तो आप सबको भाववाचक या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नहीं मारना है, बल्कि समूहवाचक। समूहवाचक के अंतर्गत जितना भी वर्ग में आता है उसे समूहवाचक, जैसे में गैंग, मित्रता, मेला, सभा, जितना है इनके कौन सा कैटेगरी में आएगा वो समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ए में है 3 और बी में है 2 और सी में है 4 और डी में है 5। देखिए आप सब इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
हालाँकि ये क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में भी टकराया था, तो आप सब इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन-सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? पूछ रहा है कि कौन-सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, समूह आपको पिछले भी मैं समझाया था कि समूहवाचक कौन होगा। आप सब इसको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ए में है वर्ग, बी में है सेना और सी में है राम और डी में है संघ। देखिए, आप सबको पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम वाला अक्सर पूछता है यहाँ पर समूह दिया है, यहाँ पर नहीं। गौर से देखिएगा, अक्सर बच्चा नहीं को देखते नहीं है और कन्फ्यूज होकर कुछ से कुछ मार देते हैं। इसका आंसर होगा जो कि सी है राम, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक हैं और वर्ग, सेना, संघ ये समूहवाचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कन्फ्यूज मत होइएगा। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ए में है सेना, बी में है चांदी और सी में पानी और डी में गुच्छा। आप सब देखिए यहाँ पर गौर से, कौन है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो आप सबको पूरा करेक्ट आंसर मारना है जो कि डी में है गुच्छा, क्योंकि ये गुच्छा समूहवाचक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक शब्द संज्ञा है, पुस्तक शब्द संज्ञा है। ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक और सी में समूहवाचक, डी में भाववाचक। आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ए में है जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि इसमें से मैं गारंटी दूंगा कि 5 से 6 मार्क्स पूछा ही जाएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप कोई भी फैकल्टी से हो, चाहे आर्ट्स या साइंस से, चाहे अदर, आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। इसका आंसर द्रव्यवाचक होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसमें से जरूर आप सबको 5 या 6 मार्क्स पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक, डी में भाववाचक। इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर अलग से आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर थोड़ा क्वेश्चन डिसमिस हुआ है। इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक। इसका आंसर द्रव्यवाचक, जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर नहीं लगा तो बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करिएगा।